पिछले क्लास में पढ़े थे अम्ल और क्षारक। वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल कहलाता है, वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्षारक कहलाता है। अब अम्ल का परिभाषा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या था और क्षारक क्या था। हर साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से, जैसे कोशिका है बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो उसको एक साइंटिस्ट अपने हिसाब से परिभाषा दी, दूसरे साइंटिस्ट, हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से परिभाषा दी। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल कहते किसको है, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, किसमें घुलकर, जल में घुलकर H+ आयन देता हो, हाइड्रोजन प्लस आयन। गौर कीजिएगा इस बात को। इससे पहले हम लोग कुछ अम्ल का नाम सीख लेते हैं कि अम्ल आखिर समझ लीजिए खट्टा होता है स्वाद में, जो भी उसका प्रॉपर्टी होता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, पीएच मान 7 से कम होता है। लेकिन दो चार अम्ल का नाम उदाहरण जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। इस समय आप देखिएगा गौर से तो आपको दो चीज दिखेगा। पहला तो हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, H+SO4 माइनस, H+NO3 माइनस, H+PO4 माइनस, यानी एक प्लस है और एक माइनस है। और इस HCl को पानी में डाला जाए, कहाँ डाला जाए, पानी में, तो ये टूट जाएगा H+ में और Cl माइनस में। इसमें भी सेम हो जाएगा। और इसको पानी में घुलाया जाए तो H अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। इसको डाला जाएगा तो H अलग हो जाएगा और NO3 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको डाला जाए तो H+ और PO4 माइनस। यानी हम देख रहे हैं कि जल में घुल कर क्या दे रहा है, H मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन, वैसा पदार्थ जो जल में घुल कर क्या देता हो, हाइड्रोजन प्लस आयन देता हो। समझे बात को, हाइड्रोजन प्लस आयन देता हो, क्या कहलाएगा, अम्ल। और इसी का उल्टा हो जाएगा आपका वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, OH-। ठीक है। अब OH को पढ़ते क्या है, H को तो पढ़ते हैं हाइड्रोजन, OH को पढ़ते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, याद रखेगा नाम। ठीक है, ठीक है। जैसे इसी अगर लग जाएगा सोडियम क्या है तो नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। यानी जिस भी चीज के आगे लग जाएगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। अब अम्ल को तो देख लिए कि जल में घुल के H+ और Cl- में टूट रहा था तो सब में हाइड्रोजन। अम्ल का पहचान है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ही होगा, एक पार्ट हाइड्रोजन होगा, क्या कहलाएगा, अम्ल। अब देख लेते हैं क्षारक को। मान लीजिए कि आपके पास में है NaOH, Na+ है, OH माइनस है, KOH, K+ है, OH माइनस है। तो गौर से देखिए और टूटेगा ही तो Na टूट जाएगा प्लस में, OH टूट जाएगा माइनस में। और टूटेगा भी जल में घुलने के बाद, यह भी जल में घुलने के बाद, तो K+ में, OH माइनस में। और देख लेते हैं MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी टूट जाएगा Mg+ में, OH माइनस में। क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है लास्ट में, सबके लास्ट में देखिए क्या मिल रहा है, OH। क्या मिल रहा है, OH। OH किसी के लास्ट में है, इस बात का पहचान है कि वो क्या है, ये भी क्षारक दिक्कत। यानी वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता हो, क्या कहलाएगा, फिर क्षारक। वही वाला डायलॉग हो गया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। इससे पहले सिखा दिए फिर भी
बोल रहा हूँ। अब तुरंत बताया ना, अगर जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देगा तब क्या कहलाएगा? अम्ल। और हाइड्रो ऑक्साइड माइनस आयन देगा तब क्या कहलाएगा? क्षारक। तो दिक्कत, वैसा पदार्थ जो जल में घुल के हाइड्रोजन प्लस आयन देता है क्या कहलाएगा? अम्ल। और जल में घुल के OH माइनस आयन देता है क्या कहलाएगा? क्षारक। तो दिक्कत नहीं है। आपके पास बुक होगा केमिस्ट्री का, निकालिए। हाँ, पेज नंबर 33 में आइए। 33 आ गए, देख रहे हैं? उसके 33 के बगल में देखिए 32 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है अम्ल, एक तरफ लिखा हुआ है क्षारक। दिख रहा है? 32 नंबर 32 नंबर पेज। अम्ल में क्या है? इसका स्वाद खट्टा होता है, जो मैंने आपको बताया है। क्षारक इसका स्वाद खड़ा होता है, मतलब कड़वा होता है। ठीक है, एक ही चीज का बहुत सारा नाम हो सकता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जो मैंने आपको बताया था। लिटमस क्या होता है? पेपर होता है जो लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, और इस पर आप अम्ल को डालिएगा तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल। और पहले से लाल है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर क्या है, यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। आपका यह सर मेथिल ऑरेंज क्या होता है? तो जैसे लिटमस पत्र होता है वैसे एक मेथिल ऑरेंज भी होता है, ये भी लिटमस की तरह काम करता है। अगला, यह जल में विलय होकर क्या देता है? अभी हम बताया ना, अम्ल जल में घुल के क्या देगा? हाइड्रोजन प्लस आयन। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या है? यह जल में घुल के क्या दे रहा है? हाइड्रोक्साइड माइनस आयन दे रहा है। अगला, यह अम्ल है तो क्षारक को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, समझे? क्षारक है तो अम्ल गुण को नष्ट कर देगा। क्या लिखा? यह क्षारक को उदासीन कर देता है, मतलब क्षारक है और अम्ल को डालिएगा तो क्षारक के गुण को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, और अपना गुण को प्रभावित कर देगा। और ये क्या करेगा? और क्षारक है और अम्ल के ऊपर डालिएगा, क्या करेगा? अम्ल के गुण को नष्ट कर देगा। उदासीन कर देना मतलब नष्ट कर देना। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से दिक्कत हो जाएगा। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसी के बगल में देखिएगा, आपको मिल रहा है पेज नंबर 33। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक स्रोत का नाम लिखा हुआ है, बगल में अम्ल का नाम लिखा हुआ है। जैसे सिरका, सिरका देख रहे हैं आप लोग? सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। अब कहिए तो सर सिरका क्या होता है? बोलो, देखो कौन? सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक। सिरका बोलते किसको है? विनेगर। जानते हैं आप लोग? जहाँ नूडल्स जहाँ बनाते हैं, फास्ट फूड वाला दुकान पे देखते होंगे, वो बॉटल में पानी रखता है, देखते हैं पानी रखता है। एक्चुअली में वो होता क्या है? वो विनेगर होता है, ओरिजिनल विनेगर नहीं है। उसमें मिलाया गया है H2O, मतलब H2 मतलब पानी, जल। सुने, अब एसिटिक अम्ल है और अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। प्लस में इसका पीएच मान बहुत कम है, हाई पावर का होता है, तो उसको अम्लीय गुण को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऐसे आपके पास में दूध है, उसे पानी मिला दीजिएगा तो दूध का जो क्वालिटी है, जो मोटापन, वो क्या हो जाएगा? समझे? मोटापन बढ़ जाएगा, कम जाएगा। क्यों? किसमें आपने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। कौन है उसमें? आपने क्या मिला दिया? पानी। इसी क्लास का बच्चा है क्या? नहीं आता, बोलो ऊपर जाने के लिए। पानी मिला दिया आपने। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिरका। सिरका कहाँ मिलेगा आपको? एसिटिक अम्ल में। ठीक है, अगला देखो संतरा। संतरा जानते हैं आप लोग? कौन सा अम्ल मिलेगा वहां पे?
साइट्रिक अम्ल, नाम याद रखेगा आप लोग। इमली, ये तो आप लोग नाम देने में खींचेगा क्या? हाँ, साइट्रिक अम्ल। टमाटर कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। खट्टा दूध, दही, लैक्टिक अम्ल, नींबू, साइट्रिक अम्ल। सुनिए, ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है। कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव में, और ऐसा ही रहता है। जनरली आपको वहां पे देता है यही दूध, नींबू, सिरका, यही सब आपको देता है। ठीक है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आम्ल क्षारक पढ़ रहे हैं तो आम्ल क्या समझ गए, क्षारक क्या समझ गए, आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा है वो समझ गए। आम्ल क्षारक में अंतर अभी देखे आप लोग, और ये कुछ प्राकृतिक स्रोत और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कोई दिक्कत हो जाएगा तो कल की क्लास में आपका होमवर्क रहेगा याद करने के लिए। ठीक है, अम्ल और क्षारक में अंतर जब मैंने बताया इसको, और ये प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का नाम है। मैं पूछूंगा कि अनार में कौन सा अम्ल, तो आपको फॉलिक अम्ल बोलना पड़ेगा। मैं पूछूंगा आंवला में कौन सा अम्ल, तो आपको बोलना पड़ेगा स्कॉर्बिक अम्ल। हो जाएगा, और फेयर कॉपी या फिर पहुंच जाएगा ग्रुप पे, आप लोग लिखना क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। हो जाएगा।